नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, समानता यानी कि इक्वेलिटी। ठीक है, तो इक्वेलिटी यानी समानता, समानता के बारे में बहुत सारे चर्चाएं होते हुए आपने देखा होगा, बहुत सारे मुद्दे आप लोगों ने सुने होंगे। लेटेस्ट मुद्दा अगर आप लोगों ने सुना हो तो ईरान में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है, वहाँ की लड़कियों ने बहुत बड़ा इक्वालिटी के लिए रिवॉल्यूशन किया कि हमें कपड़े ड्रेस पहनने की आज़ादी उतनी ही चाहिए जितने पुरुषों के पास है। ठीक है, अब ईरान सरकार ने क्या किया है, ईरान की सरकार ने थोप दिया है कि भाई पुरुष तो जैसे मर्जी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उनके ऊपर कि आप बुर्खा पहनोगे या इस तरह की मेंटेलिटी, तो वहाँ की महिलाओं ने बहुत बड़ा विरोध किया, कई महीनों तक चला ये। ठीक है, हिजाब विरोध जिसे कहते हैं, असलियत में वो हिजाब का विरोध नहीं है, वो इस चीज़ का विरोध कर रही है कि हम अपनी मर्जी से पहनना चाहते हैं, जिसका मर्जी होगा पहनेगा, जिसका मर्जी होगा नहीं पहनेगा। सिंपल लॉजिक ये है। ठीक है, तो समानता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल आज की बात नहीं है, तो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर दी। अमेरिका में बहुत रिवॉल्यूशन हुआ कि ब्लैक और वाइट्स को इक्वल राइट दिए जाएं। आपने ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट देखा होगा हाल ही में। अगर आप लोगों ने अरब रिवॉल्यूशन की बात सुनी हो, पता नहीं किसी ने, आपने अगर सुन रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा 2011 में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ था, है ना। उसी 2011 में क्या हुआ था कि इंडिया में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल एंड ऑल दैट, ये रिवॉल्यूशन हुआ था। ये सारा रिवॉल्यूशन जो हुआ किसके लिए हुआ, इक्वेलिटी के लिए हुआ, कानून के समक्ष समानता की बात की गई। होता क्या है कि हमारे देश में कई बार ये डिमांड आप लोगों ने देखी होगी, लोग कहते हैं कि भाई पॉलिटिशियन है तो उसने इतने मर्डर कर रखे हैं, इतने बड़े बड़े क्राइम कर रखे हैं, उसको कोई सजा नहीं, और एक आम आदमी अगर चोरी भी कर ले, पुलिस उसके घर आएगी, उसे खींच के लेके चली जाएगी, पूरी कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी, है ना। यही चीज जो होती है, इसी को असमानता कहते हैं कि देश में जो कानून है उस कानून का अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार, वो असमानता होती है। तो हर देश का नागरिक, कोई भी देश है, वो उसकी पहली डिमांड क्या होती है कि समानता होनी चाहिए। ठीक है, हम कानून की नज़रों में समान हों। इस समानता कई अर्थों में हो सकती है, बहुत आयामी होती है, बहुआयामी होती है। कई लोग आर्थिक स्वतंत्र समानता की बात करते हैं, कई लोग सामाजिक समानता की बात करते हैं, कई लोग राजनीतिक समानता की बात करते हैं, है ना। जैसे वुमेन्स का आपने राइट सुना होगा, कई बार वुमेन से कहती हैं कि संसद में हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमको क्या चाहिए, हमको रिप्रेजेंटेशन में समानता चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि भाई जो उनका समाज है, वंचित समाज है, उस वंचित समाज को रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने सोशल इक्वेलिटी की बात करी, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि सामाजिक समानता हो या आर्थिक समानता हो, समानता एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और हर व्यक्ति को इसकी डिमांड होती है, जरूरत होती है। ठीक है, समानता के बारे में चर्चा कहां से शुरू हुई, सबसे पहले अरस्तु ने अपनी बुक के अंदर क्या कहा, एक क्रांति की बात की। किसने, अरस्तु ने। अरस्तु ने किसकी बात की, क्रांति की बात की। अरस्तु ने क्रांति की बात करते हुए क्या कहा, अरस्तु ने कहा कि यदि समाज के अंदर असमानता होगी तो क्रांति होगी। तो अरस्तु ने क्या कहा, असमानता को कम करना चाहिए, उसके लिए एक मध्यम वर्गीय सिद्धांत दिया, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे अभी हम आगे। तो फिलहाल अरस्तु ने पहली बार क्या किया, असमानता की बात की। जे रूसो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जे रूसो ने भी क्या किया था, जे रूसो ने बात की, समानता की बात की, प्राकृतिक समानता की बात करते हैं। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक आए, कार्ल मार्क्स। इन्होंने बिल्कुल हालत खराब कर दी इंग्लैंड वालों की। कार्ल मार्क्स, इन्होंने आर्थिक समानता की बात कर दी, आर्थिक समानता की बात कर दी। पूरा इंग्लैंड वाले हिल गए थे इनके नाम से, पता है। उस वक्त इंग्लैंड में सब लोग नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, लोग कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, लोग कहते थे कि स्टेट का काम मिनिमम होता है, हाँ इसको सपोर्ट करो। लेकिन कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, इतना खतरनाक नारा दिया कि प्रोडक्शन के ऊपर कब्जा कर लो, जो चीज उत्पादन करती है उसके ऊपर कब्जा कर लो। तो कार्ल मार्क्स से इतना डर गए थे इंग्लैंड वाले कि इंग्लैंड में भी एक समाजवाद आ गया, उसे फेबियन समाजवाद कहा गया। बाद में जेएस मिल जैसे बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने पहले क्या किया था, अपने विचार नेगेटिव रखे थे, बाद में उन्होंने अपने विचार पॉजिटिव कर लिए। जेएस मिल के बारे में हमने स्वतंत्रता के अंदर पढ़ा हुआ है, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। स्वतंत्रता के अंदर हमने उनकी बात की थी। अभी फिलहाल हम लोग समानता की बात करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऐसे ऐसे विचारक आए कि उन्होंने समानता का क्या किया, मतलब बदलते गए।
तो समानता भी जो होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। समानता कितनी तरह की होती है भाई? दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, ठीक है। समानता भी जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ठीक है। लेकिन जो आधुनिक विश्व में हम जिस समानता की बात करते हैं वो एक तरीके से नेगेटिव, या नेगेटिव नहीं, ये वरना मैथ ज्यादा हो जाएगी, तो नकारात्मक स्वतंत्रता से निकला हुआ है, ओ सॉरी, सकारात्मक स्वतंत्रता से निकला हुआ है, सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या निकली? समानता निकली, क्योंकि जो लोग नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते थे वो कहते थे समानता की कोई जरूरत नहीं। याद है ना आपको, हमने क्या पढ़ा था? डी टॉकविले ने क्या कहा था? समानता अगर दरवाजे से अंदर आएगा तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर चली जाएगी। तो कई ऐसे विचारक थे जो समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते थे। टॉकविले आ गए, अरस्तु आ गए, और लॉर्ड एक्टन आ गए, ठीक है, प्लेटो आ गए। तो इस प्रकार के विचारक आए जिन्होंने कहा भाई समानता स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी हैं, एक रहेगी तो दूसरी गायब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसे ऐसे विचारक भी आए, लास्की आए, कार्ल मार्क्स आए, टी.एच. ग्रीन आए, जिन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, समानता स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है। जब तक समानता नहीं आएगी तब तक स्वतंत्रता भी नहीं आएगी, दोनों हो सकती हैं, एक साथ ही हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए समानता को कई बार हम लोग क्या कहते हैं? समानता को हम लोग बोलते हैं भेदभाव, तर्कसंगत भेदभाव, तर्कसंगत भेदभाव। कई बार भेदभाव के जरिए ही समानता लाई जाती है, ठीक है। कई बार आपको लगता होगा यार इस कैटेगरी वाला इसको इतने कम नंबर पे एडमिशन मिल गया, मैं इतने इस कैटेगरी का हूं तो मुझको ज्यादा नंबर पे एडमिशन मिल गया। असलियत में जो भेदभाव किया गया ना, ये भेदभाव इसीलिए किया गया ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके। तो समानता का ये एक प्रिंसिपल है, इक्वालिटी लाने का कॉन्सेप्ट है तर्कसंगत भेदभाव का। हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो भारत के भाग 3 में, भारत का जो संविधान है उसके पार्ट 3 के अंदर क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, और फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार में भी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किसकी बात की गई है? समानता के अधिकार की बात की गई है। कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है, ठीक है। तो समानता के अधिकार हर देश ने, हर कानून ने जो लोकतांत्रिक रूप से काम करते हैं, अपने अपने यहाँ पर समानता इंश्योर की है कि हमारे यहाँ नागरिकों के बीच में समानता हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो जितने भी हमने पिछली जो वीडियो थी हमारी नेगेटिव लिबर्टी वाली, अगर आपने बता चुका हूं, नहीं देखी तो एक बार दोबारा जाके देखिए। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी के जितने भी विचारक थे वो सारे विचारक समानता के विचारक भी माने जाएंगे, जिसमें हमारे लास्की आते हैं। लास्की पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने बड़े ठोस तरीके से समानता की बात की, समानता की अवधारणा को स्पष्ट किया, ठीक है। तो लास्की आ गए, टी.एच. ग्रीन आ गए, हॉबहाउस आ गए, एच.आर. टोनी आ गए। इन सब के बारे में हमको डिटेल से समझना पड़ेगा, और जो इनके स्वतंत्रता के विचार थे वही इनके समानता के भी विचार रहेंगे। इन सब लोगों के अलावा कुछ खास ऐसे विचारक जिन्होंने समानता के बारे में बात की है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स की मैंने नाम लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप कोई भी बड़ा एग्जाम देने जाएंगे, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे किसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये बुक्स आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जिसमें एच.आर. टोनी की बुक का नाम है इक्वेलिटी, ये बुक का नाम है। जी.डी. रिची की बुक का नाम है स्टेट एंड नेशनल इंटरेस्ट। रोनाल्ड डरवोकिन की बुक का नाम है टॉकिंग राइट सीरियसली। हन्ना आरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक है, हन्ना आरेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजीसी नेट के सिलेबस में तो इनका पूरा का पूरी जीवनी इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। इसके बारे में हम कवर करेंगे जब हम विचारकों की श्रेणी में पढ़ेंगे। फिलहाल इनकी 4 बुकें बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं, ऑन रिवॉल्यूशन, ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ऑन रिवॉल्यूशन, अच्छा ये ऑन वॉयलेशन थी, द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म। ये चारों बुकें बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इनके विचारक कौन है? हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट ने कुछ विचारों को कहा कि समानता के विरोधी हैं बिल्कुल ये, ठीक है। जैसे कि इन्होंने साम्यवाद, इन्होंने कहा भाई जो साम्यवाद है ये पूरी तरह से किसका विरोधी है? समानता का विरोधी है, ठीक है। तो समानता का अर्थ यदि मूल शब्दों में लगाया जाए, समानता का अर्थ होता है एक ऐसा कानून, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को
लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पर उससे भेदभाव ना किया जाए, तो इस प्रकार की परिस्थिति को समानता कहते हैं। और इसी प्रकार की परिस्थिति में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कर सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कर, लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यहाँ तक देख लिया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, जहाँ पर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।